बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहज़ीब हेयर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, ये पार्ट 13 है वीडियो का। और सबसे पहले मैं कोड को रन करके आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो दरअसल हम एक फ़्लैश स्क्रीन बनाने वाले हैं। फ़्लैश स्क्रीन का अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ कि एक ऐसी स्क्रीन बनाना चाहता हूँ, ऐसी जहाँ पर हमारी जो कंपनी का लोगो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मेरा खुद का फ़ोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर इसकी एज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके फ़ोटो पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये पार्ट जो पूरा स्क्वायर पार्ट था, इसके स्क्वायर पार्ट में मैंने इस फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है और बाकी जो बचा हिस्सा है वो हमें इसके पीछे मौजूद जितने भी एलिमेंट्स है वो आराम से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी का कोई लोगो सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रिमूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिमूव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई फ्रेम ही नहीं है। तो फ्रेम नहीं होगा तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं अगर हमें चाहें तो वो कोड देखते हैं कि कोड में मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा जो कर्सर है वो मूव होकर यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन है, जब तक कॉल नहीं होगा तब तक तो ये नहीं चलने वाला। तो अब यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद हम क्यू एप्लीकेशन नाम की क्लास को का रेफरेंस बनाएंगे और इस रेफरेंस का यूज़ हम यहाँ पर एग्ज़िट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसका यूज़ कहीं नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो आप डेफिनेटली आप जो जीयूआई है वो नहीं बना सकते। इसके बाद हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो क्लास है उसको कॉल करते हैं और कॉल करने से पहले हमने इसको एक रेफरेंस बना लिया। और जैसे हमने इसको कॉल किया और उसका रेफरेंस बनाया और हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। हमने इस एग्ज़ाम्पल क्लास को क्यू विजिट नाम की क्लास से इनहेरिट किया है, मतलब उसकी हेल्प से बनाया है। अगर उसकी हेल्प से बनाया है तो इसका मतलब हम इसके अंदर मौजूद और इसके अंदर मौजूद, यानी इन दोनों के अंदर मौजूद फंक्शंस को अपने इसके क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लास हमारी कॉल हुई तो इसके अंदर मौजूद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और कॉल होने के साथ ही हमने क्या लिखा है, सुपर डॉट इंट। तो इसने क्या किया, ये सुपर का मतलब पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद एक कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो बेसिक विंडो है वो अपने आप जीयूआई है वो बन जाएगी। और बनने के साथ ही हमने इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्यू लेवल नाम की एक क्लास का यूज़ किया है। और इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हमने यहाँ पर कुछ HTML लिखा हुआ है। आप चाहो तो बिना HTML के भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो सेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था तो मैं इसको यहाँ से अभी हटा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ से इसको इतना रिमूव कर देता हूँ। तो अभी इसके अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने HTML दिया हुआ है ताकि हम मेरा जो इसका कलर है वो रेड आए। इसके बाद हमने यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है और सेल्फ लिखने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पर हमने HTML का कोड भी लिखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से इस इमेज को अभी अगर नहीं ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रन किया और आप देखोगे हमारे पास जो अल्लाह लिखा आ रहा है यहाँ पर मैं वाइट में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्लाह लिखा आ रहा है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो आप देख सकते हो इसके बैक एंड में जो भी चीज़ें हैं वो हमें आसानी से दिख पा रही हैं। तो आप चाहो तो एक वेलकम मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो कि वेलकम आवर सॉफ्टवेयर, या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका भी आप प्रमोशन इस तरह से कर सकते हो। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेट फॉन्ट नाम एक क्लास का यूज़ किया जो कि इस क्लास के अंदर मौजूद है। हम चाहें तो इसका भी इस क्लास के अंदर भी मौजूद था, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इसका यूज़ किया। अब मैंने क्या किया है, क्यू लेवल क्लास के अंदर मौजूद सेट फंक्शन फॉन्ट का यूज़ किया है। और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ओके, अभी ये हमारे पास अगेन, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से कमेंट करना है। तो
अगेन आप देखोगे हमारे पास वही ड्रॉ होके आ गया। हम चाहें इस क्लास का यूज़ करें, चाहे इस क्लास का यूज़ करें, हमने फ़ॉन्ट को सेट किया है। ओके, इसके बाद हमने इसमें एक फैमिली बताई है और उसके बाद उसका साइज़ बताया हुआ है क्यूब फॉन्ट नाम की क्लास के अंदर, जो कि हमने इस सेट फॉन्ट नाम की क्लास में पास किया हुआ है। इसके बाद हम इसको बाद में बात करेंगे क्या है ये। और इसके बाद हमने सेल्फ डॉट मी, मतलब हमने इस क्यू लेबल का जो रेफरेंस है मी, इसकी हमने जियोमेट्री सेट की कि उसको किस लोकेशन पे और उसकी क्या हाइट या विड्थ होनी चाहिए वो बताया है। इसके बाद हमने यहाँ पर हमने जो अपनी विंडो है उसको फ्रेमलेस बनाया। फ्रेमलेस का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रॉस का है, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है, तो ये सारे बटन वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद सेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया, जिसमें कि मैंने बताया कि जो विंडो है उसको ट्रांसपेरेंट कर दो, मतलब उसके आर पार दिखना चाहिए, वो बिल्कुल भी कांच की तरह, बिल्कुल ग्लास की तरह क्लियर होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो ये हमने इतना काम किया। इसके बाद हमने यहाँ पर एग्जिट डॉट शो फंक्शन का यूज़ किया, सॉरी EXE डॉट शो फंक्शन का यूज़ किया, जो कि हमारी एग्जाम्पल क्लास का रेफरेंस है और जो कि हमें दिखा रहा है। अगर मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास अगेन अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है। और ये भी इसका क्या यूज़ है वो आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं इसकी जो फ्रेमलेस विंडो है इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ हाइड, तब आप देखोगे जो हमारा क्यू लेबल है वो आप देखोगे ये हमारे पास जो विंडो आई है ये अभी फुल साइज़ भी नहीं है, मतलब इसको मैं यहाँ से फुल साइज़ करूँगा तब ये फुल साइज़ में भी आ चुकी है। अगर आपने यहाँ पर इस फंक्शन का यूज़ किया जो कि है शो मैक्सिमाइज्ड, तब क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक पूरा फुल साइज़ विंडो मिलेगा। तो अब देख रहे हो हमारे पास फुल साइज़ का फ़ोटो, सॉरी विंडो आ चुका है, GUI आ चुका है। ओके, ये तो बात होगी इस को लिखने की। आप चाहें यहाँ पर हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, अरबी लिखो, उर्दू लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको बिना इसके भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर नहीं आएगा तब, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने लिखा अल्लाह, और यहाँ पर अब मैं अगेन इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास अल्लाह लिख के आ गया, लेकिन अब रेड कलर नहीं आया, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको इमेज डाल देता हूँ, अगर मुझे इसके ऊपर क्यू लेबल के ऊपर इमेज सेट करनी है तो हमें सेट पिक्स मैप नाम की क्लास की फंक्शन का यूज़ करना होगा। और फंक्शन के अंदर QTGUI डॉट क्यू पिक्स नाम की जो क्लास है उसके अंदर हमें इमेज का पाथ पास करना होगा। क्योंकि इमेज की हाइट विड्थ पिक्सल को सेट करना है, इसीलिए हमें इस क्लास के अंदर पास करना होता है, जो कि ऑटोमेटिक अपने आप सेट हो जाता है। और इस जो फंक्शन है इसके अंदर हमने पास कर दिया है, तो क्या होगा, हमारी जो फ़ोटो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ये जो फ़ोटो है वो भी इस डिस्प्ले पर, इस विंडो पर आ गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ। इसके बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं दिख रहा है अभी, तो अगर अभी इसके बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं दिख रहा, तो हम चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस हैं, जो यहाँ पर सेट विंडो फ्लैग्स, और जो कि इसके फ्रेम को रिमूव कर रहा है, और सेट एट्रीब्यूट जो कि इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अगेन रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो फ़ोटो है वो आ चुका है, और इसके बैक एंड में जो GUI है वो मौजूद है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे क्लिक फंक्शन भी इसके ऊपर नहीं काम करेगा, लेकिन इसके जस्ट पास में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अभी ये जो फंक्शन है सेम लाइक इसी तरह से है, लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैंने इसको यूज़ किया, तो अगर ये दोनों के बराबर ये अकेला है तो वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ से अगेन, तो अभी आप देखोगे इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्क हो रहा है। और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप
प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसको समझा दूँगा। ओके ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।